सर आपसे ये सवाल है कि मौजूदा बिहार हुकूमत की पॉलिसी तो सबको मालूम है, लेकिन आपकी हुकूमत की पॉलिसी क्या रहेगी बिहार की तरक्की के लिए? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आप वक्त निकाल कर हमारे पास आए और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने जो सवाल किया है ये आपसे भी मैं पूछना चाहता हूँ कि आप तकरीबन आपका एज 25 साल से के आसपास है, आप लोग पत्रकार हैं, आपको पता है कि पिछले 25 सालों में बिहार का क्या डेवलपमेंट हुआ है, बिहार का क्या उत्थान हुआ है, बिहार विकास के रास्ते पे है या नहीं है, या आप बेहतर जानते हैं। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि बिहार 35 सालों में जिस तरह से पिछड़ा है, जिस तरह से लोगों की हालत बद से बदतर है, कोई आदमी जो भी सरकार में रहा वो आदमी सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का, अपने लिए, अपने खानदान के लिए, अपने खानदान का उत्थान सोचा, अपने बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए ही सोचा, पूरे प्रदेश के जनता को भगवान के भरोसे छोड़ दिया। एक आदमी जो जनस्वराज पार्टी के सूत्रधार है, आदरणीय प्रशांत किशोर जी, जो दुनिया में जाने जाते हैं राजनीतिक रणनीतिकार के हैसियत से, वो आदमी बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के पैदा लिए हुए व्यक्ति हैं। उन्होंने जब बिहार में आए तो उन्होंने सोचा कि हम जैसे लोग जब हिम्मत नहीं करेंगे बिहार को बदलने में, बिहार की उत्थान के लिए, बिहार की दिशा और दशा बदलने के लिए, तो कौन कर सकता है। और फिर वो बिहार में लोगों के बीच घूम घूम कर वो ये चाहते हैं कि बिहार का बदलाव कैसे हो, बिहार की तकदीर और तस्वीर कैसे बेहतर लिखी जाए। सर महागठबंधन का आरोप है कि जनसुराज बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए बिहार में आएंगे। आप उनसे जरा पूछिए जो इस तरह की बात करते हैं। जब पहली बार लालू यादव सरकार बनाए थे तो 32 विधायक भाजपा का था, उनके समर्थन से वो सरकार बनाए थे। बीजेपी के बी टीम वो है कि हमें वो इसलिए बोल रहे हैं कि उनको पता है कि जिस तरह से 15 साल हमने जंगल राज बना के बिहार को रखा, बिहार की जनता को बंदूक लगा के लूटा, अब वो एक प्रशांत किशोर आया है जो आदमी सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास के साथ सामूहिक विकास करना बिहार को चाहता है। उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गया है, इसलिए इस तरह की बात वो कर रहे हैं। बिहार में शराब बंद है, लेकिन आपके वेन में अंग्रेजी शराब मिलती है, ऐसे ही बिहार का विकास करेंगे आप? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो बात आप पूछ रहे हैं, मैं दावे के साथ सरकार से मैं मांग करता हूं कि अगर वो जनस्वराज पार्टी की गाड़ी थी, उसका मालिक कौन है और कहां से शराब आया, आप जांच करवा लीजिए। आप सत्ता में, आपको क्या दिक्कत है, आप करवाइए। उससे जनस्वराज पार्टी से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ और सिर्फ जनस्वराज पार्टी को और आदरणीय प्रशांत किशोर जी को बदनाम करने का ये तरीका है, क्योंकि जान रहा है भाजपा के लोग और जदयू के लोग कि अब हम लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक रहा है। जनस्वराज पार्टी एक मजबूत स्थिति में बिहार में उभर रहा है, जो अच्छा विचार लेकर आया है, इसलिए सारे लोग घबराए हुए। अब आप सुनिएगा कई तरह के इल्जामात हम लोग पे और जनस्वराज पार्टी पे और आदरणीय प्रशांत किशोर जी पे आएंगे। मैं सरकार से मांग करता हूं कि अगर इस तरह की बात है तो आप जांच करवा लीजिए। अगर उसमें कोई आदमी जनस्वराज पार्टी का मुवालिफ है, आप जितनी सख्त से सख्त सजा दे सकते हैं आप दीजिए। जनस्वराज पार्टी कुछ नहीं बोलेगी। प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि दरअसल प्रशांत किशोर जी उनकी छवि को धूमिल कर रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे मैं पूछना चाहता हूं, जिस राजेश शाह की हत्या हुई, उसकी माँ, उसकी बहन प्रेस में जाके बोल रही है कि भाई उसने हत्या किया है, उसमें जनस्वराज पार्टी कहाँ है? उसकी माँ बोल रही है, उसकी बहन बोल रही है, और अब तक हमें न्याय नहीं मिला है। उनके हॉस्पिटल से मरा हुआ वो मेरा भाई और मेरा बेटा निकला है। तो आप पत्रकारों के बीच में जिसके बेटा, जिसके भाई का हत्या हुआ, वो बोल रहा है, और मैं समझता हूं कि जल्द से जल्द उसकी सब कुछ आपको पता चल जाएगी। थोड़ा धैर्य रखिए। और पूछिए। सर आखिरी सवाल होगा मेरा ये है कि इस तरह का और प्रोग्राम का आयोजन बहुत सारी जगहों में किया है आपकी पार्टी ने, तो क्या इस तरह के सभा करके कोई बदलाव की उम्मीद, ऐसा संभावना आपको लग रहा है? अच्छा, एक बात बताइए, आज आप जिस कार्यक्रम में थे, ये बताइए कि गांव के सुदूर देहात में जहां लोगों के गांव के अंतिम लोगों तक पहुंचता है वो डॉक्टर्स होता है,
जो गांव के डॉक्टर्स होते हैं, जहां कुछ भी घटना होती है तुरंत वही डॉक्टर पहुंचता है, वो लोग हजारों की तादाद में यहाँ अगर मौजूद है तो आप समझ सकते हैं कि जन स्वराज पार्टी का जो विचारधारा है, जो आदरणीय प्रशांत किशोर की बातें हैं और उनके वादे हैं, उस पर सब लोग लब्बैक बोल रहे हैं, सब लोग सहमत हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपके माध्यम से बिहार की जनता से मैं बता देना चाहता हूं कि बिहार की जनता मन बना चुकी है कि बिहार को बदलना है, बिहार की दिशा और दशा को देश के अंतिम छोर पे ले जाना है और अंतिम ऊंचाई तक ले जाना है। सर, मनीष कश्यप को किस बुनियाद पर पार्टी ने अपने साथ रखा है? क्योंकि सीमांचल का मुस्लिम बहुल इलाका, भारी नाराजगी है लोगों में कि एक व्यक्ति जो एक विशेष समुदाय के बारे में हमेशा नफरत फैलाता है, आप उसे अपने पार्टी में रखिएगा तो आपके साथ नहीं है। ये जनता की आवाज है। मैं एक बात बता देना चाहता हूं, जो सवाल आप कर रहे हैं, ये 20 साल पहले 2020 में उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। अगर वही व्यक्ति आरजेडी में चला जाता तब आप क्या बोलते? तब यहाँ का मुसलमान बोलता, तब ये मुसलमान बोलता कि अल्लाह ने उसको बुद्धि दिया, उसको दिमाग दिया, अल्लाह ने उसको उसके जहन को बदल दिया और वो आरजेडी ज्वाइन कर लिया। मैं प्रशांत किशोर जी के साथ अगर आए हैं मनीष कश्यप जी, तो जानते हैं कि जो आदरणीय प्रशांत किशोर जी और जन स्वराज पार्टी का विचार है, विचारधारा है, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, अगर वो बात समझकर मनीष कश्यप पे आए तो उसका स्वागत है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो लोग इस तरह की बात करने वाले लोग हैं, वो गलती किसी से भी हो सकती है, हो सकता है मुझसे भी गलती हो, वो गलती उन्होंने किया है, उसका पश्चाताप उनको है और वो पश्चाताप करके ही जन स्वराज पार्टी में आए। स्पष्टीकरण आप लोग क्यों दे रहे हैं? उनको देना चाहिए ना सर। नहीं, समय आएगा वो नहीं भाई, जन स्वराज पार्टी में आने का मतलब ही है कि उनको पश्चाताप हुआ कि हमने जो बोला है, जो मैंने गलत वर्ड बोल दिया, सेंटेंस बोला, जिसके बारे में बोला मैंने गलत बोला, और पश्चाताप के बाद ही जन स्वराज पार्टी में उन्होंने ज्वाइन किया। जन स्वराज पार्टी ज्वाइन करने के बाद भी एक उन्होंने मुसलमानों के प्रति अभद्र भाषा बयान दिया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बताइए कहाँ अभद्र है, आप बताइए क्या उन्होंने बोला। ज्वाइन करने के बाद ही वो ऐसा मतलब जिस दिन जन स्वराज पार्टी वो ज्वाइन कर रहे थे, मैं मौजूद था और मैंने बाजाबते कहा कि अगर मनीष कश्यप जी जो जन स्वराज पार्टी की विचारधारा है, अगर वो सोचकर, वो समझकर पार्टी में आए हैं तो उनका स्वागत है। लेकिन मैं ये भी पत्रकारों से कहा कि जो बात उन्होंने 2020 में बोला वो आप रिपीट नहीं करेंगे, उनको पश्चाताप है, क्योंकि आदरणीय प्रशांत किशोर जी की ही जो सोच है वो बहुत बेहतर सोच है कि हम सबको मिला जुला के बिहार में जितने भी समाज के लोग हैं, मैं सही जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी देंगे। उनका विचार, उनकी सोच बिल्कुल क्लियर है और उस विचार से अगर कश्यप साहब आए तो उनका स्वागत है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।